वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री गुरु चैनल में। माई सेल्फ राकेश पंडित। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है फिटिंग रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो। सो फिटिंग रिएक्शन को आइए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। सो फिटिंग रिएक्शन सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं ये कौन से चैप्टर का है। तो चैप्टर का नेम हमें पता होना चाहिए, राइट। सो इस चैप्टर का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। सो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्कीन, ये चैप्टर का नेम है। ठीक है, और रिएक्शन का नाम क्या है स्टूडेंट? सो रिएक्शन का नाम है फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो फिटिंग रिएक्शन को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फिटिंग रिएक्शन हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए फिटिंग रिएक्शन के बारे में। तो फिटिंग रिएक्शन सबसे पहले ये होता है एरोमेटिक हैलाइड के बीच में से। एक होगा एरोमेटिक हैलाइड, दूसरा होगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, एंड अगेन और एक एरोमेटिक हैलाइड लेना है, बट उसको उल्टा लिखो आप, दैट विल बी बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो दूसरा भी मैंने एरोमेटिक हैलाइड ही लिया है, लेकिन इसको मैंने उल्टा लिखा हो, राइट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो दिस विल बी द मीडियम। ठीक है, और इस रिएक्शन में क्या होगा? सो यू कैन सी यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये दोनों x निकल जाएंगे विद दिस Na। ठीक है, तो 2NX NaX क्या हो जाएगा? हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा 2NaX। और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? Ar, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? Ar। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म होने वाला है। तो इस रिएक्शन की खासियत ये है कि यहाँ पर बोथ दी अल्काइल हैलाइड क्या होंगे? बोथ अल्काइल हैलाइड विल बी एरोमेटिक। ठीक है, ध्यान में रखना है। इससे पहले और भी रिएक्शन हमने पढ़े थे, जैसे वर्ड्स रिएक्शन बोला जाए तो दोनों अल्काइल हैलाइड एलिफेटिक होंगे। जब हमने वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ा तो एक एरोमेटिक होगा और एक एलिफेटिक होगा। उसी तरीके से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिटिंग रिएक्शन ओनली, तो इसमें दोनों अल्काइल हैलाइड कैसे रहेंगे? एरोमेटिक रहेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आइए एक रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया है बेंजीन रिंग। बेंजीन पे मैं अटैच कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल Br। फिर यहाँ पर भी मैंने ले लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na, एंड अगेन यहाँ पर भी हम लोग बेंजीन रिंग ही लेंगे, सेम ही लेना है। और यहाँ पर भी मैं Br ले रहा हूँ। सो अगेन इसमें क्या एलिमिनेट हो जाएगा? यहाँ से Br, यहाँ से Br, और यहाँ से 2Na, ये एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। और मीडियम क्या होगा? मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मीडियम सेम होगा। सो पहले तो बाय प्रोडक्ट लिख देते हैं, यहाँ से 2Na, यहाँ से Br, तो 2Na Br विल बी द बाय प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या आएगा? यहाँ पे बेंजीन रिंग बचा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग बचा है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका नाम है, ध्यान रखना है, कहीं कहीं पे ये बायफिनाइल लिखा होगा, कहीं कहीं पे ये डाइफिनाइल लिखा होगा। सो बाय लिखा हो या डाई लिखा हो, बोथ आर सेम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन इसका आईपीसी नेम है। इसका भी नेम सेम ही होगा, ब्रोमो बेंजीन। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, ये तो मान लो अभी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाला नहीं है, नॉन सब्स्टिट्यूटेड वाला है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे Br है। अब मान लो इसी में अगर क्वेश्चन घुमा के आया, तो क्वेश्चन घुमा के किस तरीके से आ सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले इस रिएक्शन को समझ लो, ब्रोमोबेंजीन प्रोडक्ट हमारा बायफिनाइल। बायफिनाइल बनाने के लिए बोला गया
तो यहाँ से बीच में से कट करना है, ये वाला एक पार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग मटेरियल, और उसमें कोई भी हेलोजन आप अटैच कर दो, Br, Cl, I, F कोई भी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्टिंग मटेरियल पहले तो प्रिडिक्ट करने आना चाहिए। अब मान लो इसमें ट्रिकी क्वेश्चन आया कुछ इस तरीके से, देखो मैं बताता हूँ। ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको जो है ना यहाँ पर दिया होगा बेंजीन रिंग ही होगा, ठीक है, यहाँ पर मान लो Cl दिया हुआ है, रिएक्शन Na के साथ में ही करना है। इस वाले में आपको भी Cl दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पर अटैच है मान लीजिए CH3 ग्रुप, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी अटैच है CH3 ग्रुप। तो अब इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको सिंपली देखना क्या है, सबसे पहले आप क्या देखोगे इस रिएक्शन में कि आपको 2Na दिख रहा है, ये एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड है, राइट, एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड, ये भी एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड है। सो व्हेनेवर एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड सोडियम आ जाएगा, और एरो पे कभी कदार ये ड्राई ईथर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो ये लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, तो पहले तो रिएक्शन आइडेंटिफाई कर लेना है। तो रिएक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज फिटिंग रिएक्शन। अब इसमें होता है क्या है, यहाँ से आपको क्या एलिमिनेट करना होता है, Cl, यहाँ से भी Cl, और यहाँ से क्या एलिमिनेट करना होता है, Na, राइट। तो ये दोनों का आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब प्रोडक्ट बनाते समय आपको ध्यान देना है, बाय प्रोडक्ट पहले लिख देता हूँ 2NaCl। प्रोडक्ट बनाते समय ध्यान रखना है, देखो ये बेंजीन है और इसके ऊपर ये Cl के ऑर्थो पोजीशन, यानी जस्ट Cl के बाजू वाले पोजीशन यानी ऑर्थो पोजीशन होता है, यहाँ पे CH3 अटैच है। तो हमारा बॉन्डिंग जहां से ब्रेक हुआ है वहीं पे बॉन्डिंग होना चाहिए, यानी इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। तो इस वाले पोजीशन पे आपको ध्यान रखना है, और इसमें ये वाला पोजीशन है, तो हमारा ज्वाइनिंग भी यहीं पे होना चाहिए। तो अगर आप बेंजीन रिंग बना रहे हो, ठीक है, तो ज्वाइनिंग अगर आप लोग आपने यहाँ पे किया हुआ है इस तरीके से, तो आपका CH3 का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, जहां पे आपने ज्वाइन किया हुआ है ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके देखिए बाजू में ही है जस्ट, ये CH3 कहाँ पर है, इस बॉन्ड के जस्ट बाजू में, यहाँ पर भी ये CH3 के बाजू में ही है। तो आपका CH3 भी कहाँ पे लिखना है, यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए वो दिया जाता है। ये दोनों CH3 ऑर्थो पोजीशन पे था, तो प्रोडक्ट में भी ऑर्थो पे ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनाना है। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, एमसीक्यू में अगर आया तो सिर्फ एक जैसे दिखते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना है जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहीं पे बॉन्ड फॉर्म होगा, CH3 का पोजीशन उसके हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट में ही भी लगाना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से हम लोग और भी रिएक्शंस पढ़ते रहेंगे, और कोई भी डिफिकल्टीज या टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई चैप्टर्स जो है टॉपिक्स ऑप्शन में रख दिया है, तो आप हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत ही सिंपल और ट्रिकी मेथड से आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो सभी डिटेल्स आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ भी रिगार्डिंग आपको डाउट्स वगैरह है तो आइए हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 99 रुपीज़ आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।